हम क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हम जब तक क्षमा नहीं मांगते तो हमारा सिर दर्द भारी रहता है। तो हम यहाँ क्षमा की शक्ति मांगेंगे। इसी हाथ को ऐसे तान लेंगे, ऐसे तान लीजिए, देख के करना है सर। इसी हाथ को हम जो हमारा तालुआ था, जो बचपन में जो हमारा जो यहाँ धड़कता था, वहाँ रखेंगे ऐसे। तो यहाँ उंगली तनी हुई रहेगी आपकी, और थोड़ा सा दबा लेंगे हथेली से। हथेली वहीं रहेगी, सर की चमड़ी को गोल गोल घुमाएंगे, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे यहाँ पर। और घुमाते हुए धीरे धीरे घुमाएंगे, और यहाँ हम आत्म साक्षात्कार मांगेंगे, उस परमात्मा से मिलने की शक्ति को मांगेंगे। जैसे हम इस शक्ति को मांगेंगे तो हमारे अंदर शांति और निर्विचारिता की स्थिति आएगी। दोनों हाथ सामने कर लीजिए अभी आराम से। तो ये अभी आंख बंद करके करना। अगर किसी कोई भूल जाता है तो आंख खोल के देख सकते हैं। और ये आंख बंद करने से हमारा चित्त जो बाहर जा रहा है, हम कहाँ से आए, क्यों आए, ये क्या बताने जा रहे हैं, तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। ये अंदर का मामला है। ये हमारे शरीर को हम बाहर से तो बहुत सफाई कर रहे हैं रोज रोज। जैसे हमारे शरीर की अंदर से सफाई, हम भागवत तो सुनने चले जाएंगे, खूब ज्ञान लेके आ जाएंगे, कहेंगे साहब आज से हम झूठ ही नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आते ही झूठ बोलने लग जाते हैं घर में, क्योंकि अंदर से हमारा जमावड़ा जमा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। ज्ञान तो बहुत लिया हमने आज तक, लेकिन ये आपका वास्तविक आंतरिक ज्ञान है। जो जितना लिखा हुआ है वो पढ़ लिया हमने, लेकिन उसको अनुभव नहीं किया। वो अनुभव आज हमें करना है इसके बारे में। तो दोनों हाथ बंद कर लें और धरती माँ में दोनों हाथ रख लें ऐसे, और धरती माँ से हम प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ, कृपा करके हमारे शरीर की सभी ही बाधाओं को, सभी शरीर की अतिरिक्त गर्मी को आप में समाहित कर दीजिए। हे धरती माँ, कृपा कर हमें शुद्ध कर दीजिए। हे धरती माँ, हमें शुद्ध कर दीजिए। अभी दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे, खुले रहेंगे, और दाएं हाथ को फिर धरती पर रखेंगे। ये हमारे शरीर में 3 नाड़ी है। बाईं नाड़ी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इनको आप माँ कहें या श्री माता जी कहें या परमात्मा कहें, तो कहेंगे हम, माँ कृपा कर मेरे शरीर के बाईं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। माँ कृपा कर मेरे शरीर की बाईं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। मनी मनी ये प्रार्थना करें, आंखें बंद करके। और वास्तविकता ये है कि आप उल्टे हाथ में महसूस कर सकते हैं, और दाएं हाथ से आपके धरती माँ की गर्मी को खींच लीजिए। माँ मेरी बाईं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। अभी दाएं हाथ को घुटने पर रख लें, उल्टा हाथ आकाश की ओर ले जाएं, बाएं हाथ। और यहाँ प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर मेरे शरीर की दाईं नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी को, अतिरिक्त विचारों को माँ कृपा कर आकाश में निकाल दीजिए। माँ कृपा कर मेरे शरीर की दाईं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। माँ कृपा कर मेरे शरीर की दाईं नाड़ी को आकाश तत्व के माध्यम से शुद्ध कर दीजिए। अभी आप महसूस कर सकते हैं कि आपका उल्टा हाथ जो आकाश की तरफ है हाथ, उससे कुछ गर्मी सी झंझनाट आकाश की ओर खिंचाव हो रहा है। ये वास्तविकता है, रियलिटी है, इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। माँ मेरे दाएं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। अब धीरे से दोनों हाथ हल्के लेवल पर ले आएंगे, आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ खुले रहेंगे। जैसे जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो यहाँ कहना होगा आपको, हे परमात्मा कृपा कर हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। हमें वर्तमान में ले आइए। हमारे सभी विचारों को समेट लीजिए। हमारे हाथों में परमात्मा की शक्ति को अनुभव करा दीजिए। तो अभी देख सकते हैं आपके दोनों हाथों की हथेली के मध्य से
गर्म या ठंडा सा चलना शुरू हो गया और धीरे धीरे आपके विचार भी कम होते जा रहे हैं। सिर्फ छोटी छोटी ये प्रार्थना है, शुद्ध हृदय से करें। अभी जो हमारा जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उसको हम हृदय पर रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और यहाँ प्रार्थना करेंगे। माँ आपकी परम कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन ही मन कहे, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी हाथ को माथे पर ले लें और यहाँ सिर दर्द में दबाते हैं, ऐसे थोड़ा दबा लें, आंखें बंद रखें और यहाँ कहना होगा आपको, माँ आपकी परम कृपा से मैंने सभी को क्षमा किया। माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, स्वयं को भी क्षमा किया। तो हम जब तक क्षमा नहीं करते दूसरों के हाथों में तो हमें कहना होगा, माँ जिसने भी मुझे सताया परेशान किया मैंने एक साथ सभी को क्षमा किया। क्षमा वही कर सकता है जो बड़ा इंसान होता है, जो बड़ा आदमी होता है, वही क्षमा करता है। तो कहें, माँ ने एक साथ सभी को क्षमा कर दिया और स्वयं की गलतियों के लिए खुद को भी क्षमा। अभी इसी हाथ को तान लें, आंखें बंद रखें और जो बचपन में हमारे नरम हड्डी थी तालुआ भाग पर रख लें। इसको थोड़ा सा प्रेशर दे लें, दबा लें। पंजा जो उंगली है वो खुली रहेगी और जो हथेली है वो वहीं रहेगी, वहाँ से हथेली चमड़ी घूमेगी, हमारी घड़ी की सुई जैसे गोल गोल घूमती है, ऐसे धीरे धीरे घुमाएंगे और यहाँ आपको पूर्ण स्वतंत्रता में कहना होगा, श्री माता जी कृपा कर मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ थोड़ा सर को आगे झुका लें और गोल गोल हाथ घूमता रहेगा आपका चमड़ी। श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, मुझे आत्मा का बोध करा दीजिए। माँ मुझे योग स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी कृपा कर मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। ये 7 मरतबा करना है। अब धीरे से इसी हाथ को घुटने पर ले लेंगे, आंखें बंद रखेंगे, उल्टे हाथ को सर के ऊपर ले जाएंगे, 1-2 इंच ऊपर, 1-2 उंगल ऊपर रखेंगे। ऐसे सर को थोड़ा आगे झुका लेंगे और जो हमारा तालू भाग और हथेली के मध्य में महसूस करेंगे कि कुछ ठंडा या गर्म सा एक सूक्ष्म हवा है, अलग से ही है जो एक हवा वो हमारे तालू भाग से निकलती है। महसूस करेंगे, छोटे बच्चों को जल्दी होता है। इस हवा से एक अलग ही हमारी हथेली के मध्य में आ रहा है, ठंडा ठंडा सा। अभी बाएं हाथ को आगे ले लें। अभी दाएं हाथ से चेक करें कि इसी में भी आ रहा है जो हमारा तालू भाग और हथेली के मध्य में एक सूक्ष्म सी हवा है जो ठंडा के गर्मी के रूप में महसूस होती है। बात न करें और इसे महसूस करें। अगर गर्म आ रहा है, किसी को गर्म आ रहा है क्या? जिसको भी गर्म आ रहा है वो कहे मन ही मन, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। तो जैसे हम क्षमा करते हैं तो हमारा जो गर्माहट है वो कम हो जाती है। अभी दाएं हाथ को घुटनों पर ले आएंगे, बाएं हाथ से एक बार वो चेक करेंगे कि इसमें ठंडा या गर्म आ रहा है। ठंडा आ रहा है? तो पीछे बैठे भाई लोग सभी को कैसा महसूस हो रहा है? किसी को भी गर्म आ रहा है तो एक बार और कह लें, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। ये आप ही की शक्ति है, जो कुंडली शक्ति आपके रीढ़ की हड्डी के निचले छोर में बैठी हुई है, वही आपको ये महसूस करा रही है, जिसने आपको कितने भी जन्म दिए। अभी दोनों हाथ आगे ले लेंगे, आंखें बंद रखें, कुछ देर के लिए ध्यान करेंगे और महसूस करेंगे कि दोनों हथेली के मध्य से क्या हमें ठंडा आ रहा है।
दोनों हथेली के बीच में से ये शक्ति हमें महसूस कराती है ठंडक और गर्म में। कुछ देर हम ध्यान में बैठेंगे। माँ, क्या ये वही शक्ति है जिसकी हम विभिन्न स्वरूपों में पूजा करते आए हैं? क्या यही परमात्मा का प्रेम है जो इस वक्त हमें महसूस हो रहा है? आप देखेंगे कि आपके दोनों हाथों में ये शक्ति बढ़ जाएगी। ये प्रश्न करने से ठंडक बढ़ जाएगी आपको। धीरे से दोनों हाथ आगे करें और आंखें बंद करके कुछ देर के लिए फिर हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान एक ऐसा माध्यम है, इसी से ही हम उस परमात्मा को प्राप्त करें।